जमील साहब, गज़ा में ये एक सूरत हाल आपके ऊपर, आपने फ़ैसला लेना है जल्दी, तो क्या हमें फ़ौज भेजनी चाहिए गज़ा में? देखिए, इसको दूसरे तरीके से देख लेते हैं। सिंपल आंसर तो ये है कि हाँ, लेकिन क्यों? वो इसलिए कि आप ना भेजें, इंडिया अपने मुसलमान फोर्स भेजने के लिए तैयार है, और वो तो कज़न है उसका, इसराइल का वैसे भी। तो फिर यू हैव अ चॉइस कि या तो आप दूसरे मुल्कों के या वेस्टर्न कंट्री से वो भी तैयार बैठे हुए हैं। द पॉइंट इज़ कि पाकिस्तान अलॉन्ग विद द रीजनल कंट्रीज़ एंड योर फ्रेंडली कंट्रीज़ अगर वो भेजता है तो वो दे वुड डेफिनेटली पहले तो वो देखेंगे टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, उसका मैंडेट क्या है, और मैंडेट कोई ऐसा तो अगर उसमें रखेंगे तो पाकिस्तान नहीं जाएगा उस पर। मैंडेट अगर रखेंगे कि जी आपने फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती उनसे हथियार दिलवाने, क्योंकि उसमें 20 नुकात में कंडीशंस दी हुई हैं कि हथियार किस सूरत में डालना है। पहले टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनेगी, फ़लस्तीनियों की बनेगी, फ़लस्तीनियों के सामने हथियार डाले जाएंगे, मल्टीनेशनल फोर्स के सामने तो हथियार नहीं डाले जाएंगे। तो पाकिस्तान जो 20 नुकाती पहले से पीस प्लान है उसके मुताबिक जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनेंगे, हम श्योर कि उसके मुताबिक और जाना चाहिए। जब उस टर्म्स ऑफ हमारे लोग हैं, हम अगर उनके पास होंगे तो हम जो उसकी अमलदारी कराएंगे 20 पॉइंट्स में, उसमें उनका इंटरेस्ट भी होगा। जनरल तारिक साहब, आपका ईस्ट और वेस्ट बॉर्डर दोनों हमने डिस्कस कर लिया। इसी सूरत हाल में आप सोचते हैं कि हमें गज़ा में जाना चाहिए, आपकी क्या ओपिनियन? देखिए, हमारा तो हर बच्चा अवाम जो है फ़लस्तीन के साथ खड़ा होने को तैयार है। हम तो शुरू से फ़लस्तीन की एक मॉरली, एथिकली हर लिहाज से सपोर्ट करते हैं। तो ये प्रैक्टिकली आपके पास मौका है कि आप गज़ा में जाएं, अपने फ़लस्तीन भाइयों को सपोर्ट करें, और जो आपकी जो प्रोफेशनल का लोहा पूरी दुनिया मानते हैं वहाँ दिखाएं, अपने फ़लस्तीनी भाइयों उनकी मदद करें। और इसराइल को भी पता चलेगा कि बाकियों की फौज में और पाकिस्तान की फौज में क्या फ़र्क है। सर, लेकिन पहले इंटरनेशनल कम्युनिटी से आपको ये गारंटीज नहीं मांगनी चाहिए कि इंश्योर करें कि हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे कुछ शरारत नहीं करें? बिल्कुल। और देखिए, इसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग वो ये है कि मुसलमान ममालिक की जो फौज जाएगी उसको OAC से क्लियर होगी, OAC ममालिक उस पर डिसीजन लेंगे, फिर वो जाएगी। बट हमें प्रिंसिपली जाना चाहिए। और जहाँ तक इंडिया का तल्लक है, देखिए, अगर UAE जो हमारा एक ब्रदर मुल्क है और सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान पे हमला सऊदी अरेबिया पे कंसिडर किया जाएगा। सऊदी अरेबिया एक दफ़ा उसको इंडिया को वार्न कर देना कि अगर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो जो 20-25 लाख इंडियन यहाँ पे हैं उनको मैं वापस भिजवा दूंगा, देखें कैसे मुद्दी ठीक होता है। तो मेरा ये ख्याल है, जहाँ तक अफगानिस्तान का तल्लुक है, टू कंक्लूड, कि देखिए, हमें बॉर्डर पे जो मैनेजमेंट सिक्योरिटी की, सर्विलेंस की, इंटेलिजेंस की, उसको बेहतर बनाना चाहिए। और जो अगर क्रॉस करके एक तो आना नहीं चाहिए, जो आ गया वो वापस ना जाए, इनको सफाया करें और इंडिया को क्लियर पैगाम भेज दें कि अगर आपने हमारी सॉवरेनिटी को अंडरमाइन किया तो हमारे पास, देखिए, हम न्यूक्लियर ताकत हैं और हम फर्स्ट यूज भी कर सकते हैं और हमारे पास टेक्टिकल वेपन्स भी हैं। तो जरूरत ना करना हमारी सरजमीन को क्रॉस करने की। इंशाल्लाह देखिए, ये गिल्ड बढ़ती रहेंगी और पाकिस्तान तक क़यामत कायम रहेगा इंशाल्लाह। जमील साहब, एक आपसे पूछ लूँ, फिर आबिद साहब की तरफ जाऊँगा। जब हम दोस्त ममालिक का तज़किरा करते हैं, इंडिया और अफगानिस्तान दोनों के लिए सऊदी अरब, कतर, UAE और चाइना में बार बार जोर देता हूँ, चाइना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस रीजन। तो ये चार आप साथ बिठा लें तो फिर आप किसी अरेंजमेंट पे पहुंच जाएंगे। वैसे आपका अरेंजमेंट ना अफगानिस्तान में या कुछ और जगह पे काफ़ी चैलेंजिंग होगा। हमारी कलेक्टिव इंटरेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा है ना, इन चारों मुल्कों का आपने जो नाम लिया, और उसमें वी बिन डिस्कसिंग दैट, और अल्टीमेटली होना भी यही है, क्योंकि वो अगर होगा तो फिर वो द काइंड ऑफ प्रेशर इट वुड माउंट ऑन तालिबान एंड दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सस्टेन। तो उसकी वजह से ये तो होना ही चाहिए। एक समिट क्यों नहीं हम कॉल कर लेते, इस्लामाबाद में बुलाई, अब कतर को भी, टर्की को भी, सऊदी अरब को भी, चाइना को भी इस्लामाबाद बुलाई। मैं चाहता था उस पर एक जुमले में रोशनी डाल दूं कि इस वक्त जो हमारी उड़ान है फॉरेन पॉलिसी की, इससे पहले नॉन हिस्ट्री में उड़ान नजर नहीं आई है, अब उसका फायदा इन मामलात में उठाना चाहिए। इस्लामाबाद में एक समिट होना चाहिए। एब्सोल्युटली। आबिद साहब, ये प्रोग्रामों के अंदर ही कुछ चीज़ सामने आ जाती है, तो मेरे ख्याल में ये बुरा आइडिया नहीं है कि हम इस्लामाबाद में एक समिट बुलाएं जिसमें दोस्त ममालिक हैं, काबुल को भी आप दावत दें, साथ बिठाएं और एक अरेंजमेंट करें, और वो अंडर प्रेशर होंगे कि आपके सामने वो कंसीड करें कि हाँ उनका इलाका इस्तेमाल हो रहा है, और वो इंश्योर करें कि आइंदा से नहीं होने देंगे। और OIC के चार्टर में भी है। बिल्कुल। मेरा नहीं ख्याल कि मलिक साहब उनको अंडर प्रेशर इस तरह के टैक्टिक्स से किया जा सकता है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है कि क्योंकि हम ही ने उनको पाला हुआ है, हम ही ने उनको जवान किए, वो हमारे हाथों ही में बने हैं, और अब वो हमारे ऊपर बरस पड़े तो हम अपने जो क्या है कि ये खारदार कांटे हमें अच्छे तरीके से निकालने आते हैं। तो ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी कि वी कॉल समिट अगर इस्लामिक कंट्री का, क्योंकि ऑलरेडी जो मेन इस्लामिक कंट्रीज़ है वो बकौल भी ख्वाजा आसिफ साहब ने भी उनका शुक्रिया अदा किया,
तो ऑलरेडी ऑन बोर्ड हैं। अगर वो उस लेवल पे गुफ्तगू नहीं होती तो मलिक साहब ये बेसूद होगी ये एक्सरसाइज। लेकिन हमने इंश्योर करवाया है उनको अपनी गुफ्तगू में, डायलॉग में, कि अगर आपने सरहद पार दहशतगर्दी पाकिस्तान पे की तो उसका हर कीमत पे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस पे किसी किस्म का कोई अबाम नहीं। ये वो कतर भी इस पर ऑन बोर्ड है और भी इस्लामिक कंट्रीज इसके ऊपर ऑन बोर्ड है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये टाइम ज़ाया करने वाली बात है। जो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगर हमने कोशिश की, एक अपनी एफर्ट्स की है कि उनके साथ पीसफुली हम अपने मामलात को लेकर चलें। अगर वो इंसर्जेंसी नहीं रोक सकते तो पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक अपने दफा के लिए फिर कहीं भी करने का हक बेजानब है। जनरल साहब, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? समिट टाइम वेस्ट ऑफ टाइम होगा या एफर्ट करनी चाहिए? वेस्ट ऑफ टाइम तो नहीं होगा। डिप्लोमेसी को, बातचीत को टाइम देना चाहिए। चले पाकिस्तान ना कराए, सऊदी अरेबिया करा ले, कोई और चाइना करा ले, कोई मुल्क कराए, बातचीत करनी चाहिए। आपकी ताकत का इजहार होगा अगर इस्लामाबाद में होगी तो। हाँ, वो हजार होगा। बट देखिए उसमें ये भी है कि तालिबान रिफ्यूज ना कर दे कहीं, तो वो आपने इंश्योर करना होगा। जब आपके दोस्त मुल्क बैठे होंगे, हाँ, इंश्योर करना होगा। और आई थिंक अच्छी सजेशन है। और हमें बातचीत का एक मौका साथ रखना चाहिए। मल्टी लेटरल जो है स्ट्रेटेजी को चलाना चाहिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, इस वक्त इस बात का तकाजा है कि हम मल्टी लेयर्ड और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखें और उसमें सबमिट एक शामिल है। उसके बगैर खाली सिर्फ काइनेटिक एक्शन हम कर सकते हैं, सारों को पता है, और वो तो फैसला है हमारा। लेकिन उसके साथ साथ ऑल अदर एफर्ट्स शुड गो कंकरेंटली, साथ साथ चलना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, जैसे मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है, डिप्लोमेसी को भी बात करने दें, पॉलिटिकल लेवल पे एंगेजमेंट रखें, मिलिट्री टू मिलिट्री लेवल एंगेजमेंट रखें, रीजनल अप्रोच पे प्रेशर डाल कर रखें, तो सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। आई थिंक दैट्स द वे फॉरवर्ड। सर, एक काबिल साहब आपसे सवाल नहीं पूछेगा, गजा में फौज भेजने के मतलब आपकी क्या राय है? मुख्तसर एक या दो जुमलों में। मलिक साहब, देखें, अल्लाह ने पहले हमें अपॉर्चुनिटी दी। सऊदीया से हमारे ताल्लुकात जो भी जॉइंट स्टेटमेंट आई कि सऊदीया पे हमला और पाकिस्तान पे हमला तस्वर किया जाएगा। बहसीत मुसलमान ये हम सब का अकीदा है कि अगर वो रियासत जो बरसों से, दहाइयों से इसराइल की जारियत का शिकार है, लाखों बेगुनाह बच्चे मुसलमान शहीद हुए, अगर उनकी हिफाजत पर हमें अपने जवानों को मामूर करने का मौका मिला तो बिल्कुल ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र भी है। ये अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड एक अपॉर्चुनिटी होगी, बिल्कुल अवेल करनी चाहिए। ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र होगी। आबिद शमील अहमद साहब, जनरल तारिक साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। आबिद शमील अहमद साहब, जनरल तारिक साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।